केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव के बीच आज श्रीनगर के दौरे पर आने वाले हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री शाम करीब 6 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां वो कई बैठकों में शिरकत करेंगे और कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात भी करेंगे। शाह का रात्रि विश्राम भी श्रीनगर में होगा। सूत्रों की माने तो बुधवार को जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर की तरफ से विधानसभा चुनाव में शामिल होने की घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में कई अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में शाह की यात्रा के दौरान कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर बैठक की। किश्तवाड़ के पटिमहाल पलमार के 2 मंजिला मदरसा असरार उलूम में आग लगने की घटना सामने आई। हादसे में पूरी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। हिमाचल के चंबा, नूरपुर और अर्की में 18 मई को जनसभा करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दी जानकारी, कहा गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे हिमाचल। कुल्लू में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य का कंगना पर जुबानी हमला। कंगना के बयानों को बताया हास्यास्पद, कहा कंगना के बयानों को समझने वाला नहीं हुआ पैदा। कांग्रेस के बागियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस और सीएम सुक्खू पर उठाए सवाल, कहा बिना वजह कोई भी विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस में नेतृत्व संकट को देखकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री नालागढ़ का किया दौरा। शिमला से कांग्रेस प्रत्याशी ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान किस दौर से गुजर रहा है ये तो पूरी दुनिया को पता है। बिजली पानी के अलावा पाकिस्तान में लोग खाने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान नेता मुस्तफा कमाल ने पाकिस्तानी संसद में इसका जिक्र किया और भारत की तरक्की का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक और भारत चांद पर जा रहा है तो दूसरी ओर कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक टीवी स्क्रीन पर आप ये दोनों खबरें कुछ सेकंड के अंतराल पर देख सकते हैं। कमाल ने इस दौरान कराची की समस्याओं को सदन में रखा। थोड़ी सी गुजारिशात इस हवाले से इसलिए कर रहा हूं कि शायद उनकी नॉलेज में ना हो, शायद उनके लोग उनको ये ना बताते हो। तो कराची के आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। और ये हर तीसरे दिन की खबर है 15 सालों से। और ये मैं सर एतराज के तौर पर, पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये मैं गुजारिशात कर रहा हूं। ये मैं सदर पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा हूं, ये मैं पार्टी के चेयरमैन से गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने स्पीच की है, वो सुनते हैं, उनके गोश गुजार लाना चाहता हूं। 15 सालों से सर कराची जैसे शहर को एक कतरा नया पानी नहीं दिया गया, एक कतरा। और जो पानी उन लाइनों में आता था उस पानी को भी पानी माफिया, टैंकर माफिया चोरी करके वही पानी कराची वालों को बेचते हैं। आज सिंध भर में हमारे पास 48,000 स्कूल्स हैं। उन स्कूल्स में 11,000 स्कूल्स अभी रिपोर्ट पेश हुई है हाई कोर्ट में कि वो घोस्ट स्कूल है। हमारे यहाँ 70 लाख बच्चे सिंध में जो वो हैं जो कि स्कूल ही नहीं जा रहे। पूरे मुल्क में 2,62,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। पुंछ के चुनावी दौरे पर रहे जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पीओके पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने 20 से अधिक लोगों को शहीद कर दिया है और 100 से अधिक लोगों को घायल कर दिया है। रैना ने यूनाइटेड नेशन से आग्रह किया कि वो पीओजेके में होने वाले मानवाधिकार अधिकारों के हनन का नोटिस लें और पाकिस्तानी सेना को रोकें। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम जो कश्मीर है वहाँ के हालात बहुत ही नाजुक हैं। ऐसी खबरें मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ बहुत जुल्म सितम किया है और हक और इंसाफ की बात कर रहे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि 20 से ऊपर लोगों की जान चली गई है, 20 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं और 100 से ऊपर लोग
जख्मी कर दिए हैं, वो चाहे मीरपुर है, कोटली, बाग, पलंदरी, नीलम वैली, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, वहां जबरदस्त जुल्म सितम हो रहा है। लोगों ने अपने हक और इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की तो पाकिस्तान की फौज ने उन्हें गोलियां मारकर उन्हें बहुत सारे लोगों को शहीद कर दिया और बहुत सारे लोग इस समय नाजुक हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं अपने मुल्क के वजीर खारजा फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से गुजारिश करता हूं कि जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हालात बने हैं उनको लेकर यूनाइटेड नेशन में वो बात रखें। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।